गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, बीपीएससी में इस बार 379 के आसपास सीटें हैं, 379 के पास सीटें आएंगी। और बिहार एसआई का जो नोटिफिकेशन होगा वो अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी अब आने वाली है। चलिए करंट का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्टेट कैबिनेट ने कई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? यह है कौन? उड़ीसा ने। अब देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। कितना? 22 भाषा। आगे देखते हैं इसमें 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। किस भाषा को? सिंधी को। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब आती है बात क्लासिकल लैंग्वेज। भारत में कितने भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन है, देख लेते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, इसका ट्रिक होता है कसम तेतियु। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। तो ये है कन्नड़, ये हो गया संस्कृत, एक क्या हुआ मलयालम, ये ते से तेलुगु, और त से क्या होगा तमिल, और ऊ से क्या हो गया उड़िया। ये जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और हाल ही में किस राज्य के स्टेट कैबिनेट ने कई भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये है उड़ीसा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे एक बार कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन है। और इसको ज़रूर देखें आप लोग, करंट के सेशन को बहुत मेहनत से लाते हैं हम। किस देश की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ये है इजराइल। अब इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल कहाँ है? पश्चिम एशिया में है। पश्चिम एशिया में। भौगोलिक स्थिति कहाँ है इसका? पश्चिम एशिया। राष्ट्रपति कौन है इजराइल के? राष्ट्रपति एक है इसाक हरगोज। कौन है? इसाक हरगोज हैं। राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरगोज। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट।
इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। आगे देखते हैं, खुफिया एजेंसी कौन है यहाँ की? वर्ल्ड की टॉप ऑर्डर खुफिया एजेंसी है इजराइल के पास। एजेंसी कौन है? ये है मोसाद। कौन है? मोसाद। इजराइल की खुफिया एजेंसी कौन है? मोसाद। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में कौन आया? कब इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया कब? 1948 में आया था। ये यहूदियों का देश है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। और इजराइल जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। भूमध्य सागर से इसके पड़ोसी देश कौन कौन है देख लेते हैं। इजराइल का पूछ लेता है। इसके पड़ोसी देश हैं तुर्की, सीरिया, लेबनान और मिस्र भी आता है इसका। इसके पड़ोसी देश हैं तुर्की, सीरिया, लेबनान, मिस्र। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जून 2023 का किसे प्रदान किया गया? वानिदू हसरंगा और एस्ले गार्डनर को दिया गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जून 2023 किसे प्रदान किया गया? वानिदू हसरंगा और एस्ले गार्डनर। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई में। और जब चेयरमैन आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? एक ग्रेग वाकले हैं। कौन है? ग्रेग वाकले। तो वैकेंसी आ रही है बीपीएससी का, जिसमें डीएसपी का पोस्ट ज़्यादा है इस बार। अन्य वैकेंसियों की अपेक्षा बिहार एसआई आने वाली है, तो उसमें आप लोग लगिए और उसे करंट का सेशन देखिए। चाहे मेरा अगर अच्छा लगे तो मेरा देखें, चाहे किसी और का लगे तो उसका भी देखें। और थोड़ा मन लगा पढ़ाई कीजिए। बिहार एसआई अगस्त फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लिथुआनिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। अभी प्रधानमंत्री जो है फ्रांस के दौरे पर हैं, तो फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कौन है? जावेद अशरफ। फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है? फ्रांस में भारत के राजदूत, फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है? ये है कौन? जावेद अशरफ है। कौन? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ है। फ्रांस में भारत के राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये जिनेवा में किया गया है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। और दुनिया की पहली रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ किया गया? ये जिनेवा में किया गया है। हाल ही में नाटो देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? ये है लिथुआनिया। अब देख लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो स्थापना हुआ था 1949 में और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में अभी कितने देश हैं? 30वां देश कौन था? 30वां देश नाटो का कौन? ये बना था मैसेडोनिया बना था। मैसेडोनिया। 31वां देश फिनलैंड बना। नाटो का 31वां देश कौन बना? एक कौन बना? फिनलैंड। नाटो का 31वां देश कौन बना? फिनलैंड। और 32वां हो सकता है मे भी स्वीडन बने। 32वां कौन बने? स्वीडन। और इसके महासचिव कौन है भी? महासचिव ये है जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग। नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के मोन्स में है। बेल्जियम के मोन्स में है। 30वां देश कौन नाटो का? मैसेडोनिया। 31वां देश फिनलैंड। और 32वां जो है स्वीडन बनेगा। अभी बैठक हो रही है लिथुआनिया में। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विल्नियस। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? विल्नियस है। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? यह है विल्नियस।
डेटा व्यवसाय वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? रसिया। रसिया के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर पुतिन। और तीसरे स्थान पर है चीन का राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग। और भारत का स्थान चौथा है। तो पूछा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया की शक्तिशाली सेना किस देश का है? तो अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर कौन है? रसिया। तीसरे स्थान पर चाइना और चौथे स्थान पर अपना देश भारत है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में क्या है? निशानेबाजी में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन है? रुद्रांश खंडेवाल। कौन है? रुद्रांश खंडेवाल हैं। पूछेगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता है? यह रुद्रांश खंडेवाल हैं। कौन? रुद्रांश खंडेवाल। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रुपए में व्यापार शुरू हो गया है? यह है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। अभी राष्ट्रपति कौन है वहाँ का? राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हैं। पीएम कौन है? यह शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना वाजेद ये मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। आगे देखते हैं राजधानी कहाँ है? ढाका। अब पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी बेस शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी बेस शुरू किया है? पनडुब्बी बेस शुरू किया है, बेस बनाया है, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया कौन? बांग्लादेश। नदियों का देश किसको कहा जाता है? नदियों का देश ये बांग्लादेश को भी कहा जाता है। राजधानी कहाँ है? ढाका। और मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा क्या है? टका है। और भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश का है? भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश, सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश कौन है? सीमा वाला देश ये है बांग्लादेश। कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश से भारत के सीमावर्ती राज्य कौन है? ये है कौन? इसका ट्रिक होता है अमी मेत्रप, मतलब असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। और बांग्लादेश के साथ किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक साझा करता है? तो ये होगा बांग्लादेश। और तीन तरफ से घिरा कौन है? तो ये है त्रिपुरा। सागर संपर्क सिस्टम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ये सर्बानंद सोनोवाल पोत एवं जहाजरानी मंत्री हैं। और सागर संपर्क स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। यह क्या है? मेड इन इंडिया। क्या है? मेड इन इंडिया प्रणाली है जो जहाज़ों को सुरक्षा नेविगेशन की अधिक सटीक जानकारी प्रदान करेगी। तो पूछेगा कि हाल ही में सागर संपर्क सिस्टम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। क्या है? यह एक मेक इन इंडिया प्रणाली है जो जहाज़ों को सुरक्षा नेविगेशन की अधिक जानकारी प्रदान करेगी। और यह सागर संपर्क स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। राष्ट्रपति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? 2। और कौन कौन? तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वला भुइया को नियुक्त किया है और केरल के मुख्य न्यायाधीश एस वेंकट नारायण को नियुक्त किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950। और अनुच्छेद किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट भारत में 124 है सुप्रीम कोर्ट का। अभी निवर्तमान न्यायाधीश
कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में निवर्तमान न्यायाधीश? ये हैं 34। कितना? 34। अभी CGI कौन है? CGI ये है DY चंद्रचूड़ हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो देख लेते हैं इसके बारे में अन्य आर्टिकल से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति ये होगा 126। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 127। और उच्चतम न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक कितना होगा? 129 में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो 124 में। निवर्तमान न्यायाधीश कितने होंगे? हैं अभी 34। अभी CGI कौन है? DY चंद्रचूड़। और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 126। तदर्थ न्यायाधीश 127 और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह 129 में है। हाल ही में भारत के किस राज्य में केर पूजा महोत्सव मनाया गया? एक त्रिपुरा में मनाया गया। अब महोत्सव से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो बुमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बुमचू उत्सव ये मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी कहाँ? गंगटोक। यासोआंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यासोआंग महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर। और नॉर्थ ईस्ट का ही देखते हैं महोत्सव। हॉर्नबिल ये मनाया जाता है नागालैंड। आगे देखते हैं खर्ची पूजा उत्सव ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। आगे देखते हैं फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलदेई उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? धानु यात्रा उत्सव ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसको एक बार देख लेंगे आप लोग। किस देश के प्रधानमंत्री को फ्रांस के बेस्टाइल डे परेड समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 जुलाई को फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वहाँ पे बेस्टाइल दुर्ग को तोड़ा गया था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और इससे पहले जो भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया था वो मनमोहन सिंह थे। और दूसरी बार जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और BPSC की वैकेंसी आ रही है बिहार SI तो मन लगा अगर पढ़ाई करें। थैंक यू।